नमस्कार दोस्तों, हिंदी ऑनलाइन बैंकिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना, कुछ समझ में ना आए तो कमेंट कर देना। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में बताऊंगा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बैंक ऑफ बड़ौदा लाइट सेविंग्स अकाउंट। दोस्तों, ये जीरो बैलेंस अकाउंट है। बहुत दिनों से कोई इसकी जीरो बैलेंस अकाउंट पे वीडियो नहीं आ रही थी, तो फाइनली मुझे एक बेस्ट अकाउंट मिल गया है जिसमें आप सेविंग कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या बेनिफिट है। दोस्तों, सबसे पहले देख लो, इसमें साफ लिखा हुआ है कि नो मिनिमम बैलेंस चार्जेस, लाइफ टाइम फ्री ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। दोस्तों, इसमें फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड होता है, लेकिन ये अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट में रखोगे तो इसका आपको चार्ज देना पड़ेगा, सिर्फ डेबिट कार्ड का। अगर आप अपने अकाउंट में 3,000 रुपये अर्बन या मेट्रो शहर में आते हो तो 3,000 रुपये रखने पड़ते हैं, सेमी अर्बन में आते हो तो 2,000 रुपये रखने पड़ते हैं, और अगर रूरल में आते हो तो 1,000 रुपये रखने पड़ते हैं। अगर आप इन तीनों को नहीं रख पाते हो तो आपका रुपे प्लेटिनम डेबिट कार्ड का चार्ज लगेगा। अगर ये मेंटेन कर लेते हो तो आपका डेबिट कार्ड का चार्ज नहीं लगेगा। तो डेबिट कार्ड का चार्ज इसमें लगेगा, बाकी आपका बिल्कुल ही जीरो बैलेंस अकाउंट आपका अकाउंट होगा ये, और बिल्कुल कैसी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत से लोगों का यही समस्या है कि अकाउंट को मेंटेन नहीं करा जाता है और उसमें चार्ज पे चार्ज लगे रहते हैं। तो चलिए इसके और बेनिफिट्स के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें फ़ीचर्स और एलिजिबिलिटी। दोस्तों, फ़ीचर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑल रेजिडेंट एलिजिबल टू ओपन अकाउंट एज़ पर बैंक एक्सटेंट गाइडलाइंस, यानी कि जो भी इंडियन रेजिडेंट हैं वो इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ब्रांचेस, किसी भी ब्रांच में जाके आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो, नियर बाय जो भी ब्रांच आपकी होगी। इसके बाद आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें दोस्तों 10 साल या 10 से ऊपर वाले जो अपने आप लिख लेते हों और पढ़ लेते हों, उससे ऊपर ऑल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं विद जॉइंट और सिंगल नेम्स, यानी कि या तो सिंगल भी, या अगर आप अपने साथ किसी को जॉइंट करवाना चाहते हैं तो वो भी इस अकाउंट में ऐड हो सकते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट के लिए दोस्तों एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट वही हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस इतना ही काफ़ी है। 10 साल से ऊपर हो तो माइनर का पैन कार्ड आता है, वो भी इसमें चलेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें सिंगली कर सकते हो, जॉइंटली बाय कर सकते हो, किसी के साथ जॉइंट होना है। एनी वन और मोर ऑफ सर्वाइवर, किसी को भी कर सकते हो, आइदर और एनी वन और मोर ऑफ देम, मतलब कुछ भी इस अकाउंट में आप कर सकते हो। मुझे मान लो मुझे अपने साथ किसी और को जॉइंट करवाना है, या मैं ना चला पाऊँ, दूसरा मेरा कोई अकाउंट चलाए, या मेरी जगह पे कोई और चलाए, या दोनों चलाएं, दोनों के साइन चलें, एक के साइन चलने चाहिए अकाउंट में, वो सारा कुछ आप इस अकाउंट में कर सकते हो। इसके बाद देखो ये आ गया साफ, इसमें मिनिमम क्वार्टरली एवरेज बैलेंस वो बिल्कुल जीरो है। अगर आप इसको जीरो रखते हो तो फिर आपको डेबिट कार्ड का बस चार्ज देना पड़ेगा, 118 के आसपास लगेगा शायद, वो आपको चार्ज देना पड़ेगा, बाकी और कोई चार्ज नहीं देना है। मिनिमम मैक्सिमम बैलेंसिंग अकाउंट, कोई डिपॉज़िट, कोई सीलिंग नहीं है, यानी कि आप कितना ही पैसा इसमें रख सकते हो। माइनर जो अकाउंट हैं जिनकी 10 साल से 14 साल मैक्सिमम अमाउंट है, वो उसमें 1,00,000 रुपये तक रख सकते हो। 14 साल से ऊपर फिर आप कितना ही पैसा रख सकते हो, यानी कि आपकी उम्र। माइनर अकाउंट अगर आप खोलोगे तो उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, चार्जेस ऑफ नॉन मेंटेनेंस बिल्कुल जीरो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। चेक बुक, इसमें आपको एक फाइनेंशियल ईयर में 30 चेक बुक फ्री मिलेंगी। आई थिंक ये सफिशिएंट है, इससे आगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आपको दूसरी अप्लाई करवानी पड़ेगी, जिसका आपको चार्ज देना पड़ेगा। एडिशनल चेक बुक के लिए ये आपको सर्विस चार्ज शेड्यूल है, वो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हो, ये वाला है। इसके बाद डेबिट कार्ड का वेरिएंट है, वो आपको फ्री रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलेगा। और मेंटेनेंस, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप मेट्रो या अर्बन में रहते हो तो आपको 3,000 रुपये अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके बाद सेमी अर्बन में रहते हो तो 2,000 रुपये आपको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके बाद रूरल में रहते हो, गांव ग्रामीण एरिया में, तो 1,000 रुपये करना पड़ेगा। अगर आप, इसमें देखो साफ लिखा है, अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते हो तो डेबिट कार्ड का चार्ज आपको देना पड़ेगा। वो जो कितना चार्ज है वो सब, ये जो सर्विस चार्ज आप ओपन करके देखोगे, मैं वीडियो में नहीं कर सकता हूँ इस वजह से, तो आप इस पर जाके देख सकते हो। इसके बाद नंबर ऑफ़ फ्री ट्रांजैक्शन कितनी है एटीएम से, नंबर ऑफ़ फ्री
ऑफ साइड एटीएम जो होता है, यानी कि ब्रांच से बाहर का जो एटीएम है वो उस पर कितनी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लॉकर चार्जेस क्या हैं, लॉकर भी आप इसमें ले सकते हो, कैश हैंडलिंग चार्जेस क्या हैं वो आप इसमें देख सकते हो, कैश विड्रॉल की लिमिट कितनी है वो आप देख सकते हो, NEFT RTGS IMPS जो भी आप इनमें देखना चाहते हो कितना चार्ज लगेगा इस अकाउंट में वो आप देख सकते हो। NEFT RTGS ऑनलाइन अगर आप करोगे तो उसका कितना चार्ज लगेगा, स्कीम कोड क्या रहेंगे ट्रांसफ़र करने के लिए वो आप देख सकते हो। इसके बाद क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड इसमें मिल जाता है लेकिन वो बहुत कम चांस होते हैं, वो ट्रांजैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है या फिर आपके सिविल स्कोर के ऊपर, वो अलग मैटर है थोड़ा। ये तो जीरो बैलेंस वालों के लिए है। SMS अलर्ट का कितना चार्ज लगता है वो इसमें पता चल जाएगा। मोबाइल या इंटरनेट बैंकिंग कैसे चलाएंगे वो इसमें पता चलेगा। अगर आपको अकाउंट बंद करवाना तो उसका कितना चार्ज लगेगा वो सब आप इसमें देख सकते हो। इसके बाद पासबुक है, जो आपकी पासबुक एक बार आपको फ्री मिलेगी, अगर उसके बाद दोबारा करना है तो फिर आपको चार्ज लगेगा उसका। मेरे ख्याल से एक ही पासबुक आप बहुत सफिशिएंट रहेगा। और उसका चार्ज क्या है वो आप शेड्यूल ऑफ चार्ज में आप देख सकते हो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन पेमेंट वो आप देख लो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन क्या होता है कि इंटरेस्ट जो आपका क्वार्टरली बेस पे चलता है, यानी कि आपके अकाउंट में क्वार्टरली आया करेगा। यानी मान लीजिए जैसे मई और जून जुलाई ये आपका क्वार्टर बना, इसमें जितना भी आपका ब्याज बनेगा वो जुलाई के बाद जो अगली 15 तारीख रहेगी उसमें आपको पूरे क्वार्टर का इंटरेस्ट क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद नॉमिनेशन फैसिलिटी है, इसमें आप अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हो तो वो भी बन जाएगा। इसके बाद स्वीप इन फैसिलिटी भी है। स्वीप इन जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा है और आप चाहते हो कि मेरे अकाउंट में जैसे ही 1 लाख से ऊपर कोई भी बैलेंस जाए तो वो मेरा ऑटोमेटिक FD में चला जाए, तो वो फैसिलिटी भी है। अगर आपके अकाउंट में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर वो वापस भी आ सकता है। इसमें आपको इंटर सोल कैश, यानी कि जैसे आपका ब्रांच किसी एक सिटी में आपने अकाउंट खोला है, उस ब्रांच के अलावा आप अगर किसी दूसरी ब्रांच में किसी को भेजोगे, खुद नहीं जाते हो, तो वो परमिशेबल नहीं है। यानी कि आपको खुद ही जाना पड़ेगा तब आपका विड्रॉल होगा। और सिर्फ कैश विड्रॉल की केस में है, यानी कि दूसरी ब्रांच में आपको खुद ही जाना पड़ेगा। थर्ड पार्टी किसी को दे दो कि भैया मेरा ये चेक ले जाओ और वहाँ से कैश ले आओ, तो वो आपको नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 50,000 पर डे विड्रॉल कर सकते हो आप चेक से, इसमें ये लिमिट है। और विड्रॉल स्लिप से 25,000 रुपये, यानी कि आपके पास अगर चेक नहीं है तो आप इतना ही पैसा निकाल सकते हो। सेल्फ विड्रॉल इसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। किसी दूसरी ब्रांच में जाओगे तो वहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ सकता है। जो आपकी बेस है वो आपको फ्री रहेगा सारा कुछ। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। इसमें दोस्तों एलिजिबल जो हैं वो ऑल इंडिविजुअल्स हैं जो सैलरी वाले हैं, सैलरीड क्लास वाले हो गए, बिजनेसमैन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हो गए, होम मेकर हो गए, माइनर्स हो गए अबव द एज ऑफ 10 साल। 10 साल से ऊपर कोई भी माइनर है तो वो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। इसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहेगा आपके में, डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट चलेगा अगर पासपोर्ट बना हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस विद फ़ोटो वो तो ऑटोमेटिक आता ही है, और प्रूफ ऑफ आधार कार्ड चलेगा, आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड भी चल जाएगा, जॉब कार्ड अगर किसी एनरेगा से ऑफिसर से साइंड है तो वो भी चल जाएगा। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें नेम एंड एड्रेस अगर कोई लेटर दे दे बना के तो उससे भी आपका काम हो जाएगा। और कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं, यूटिलिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फ़ोन, पाइप गैस, वाटर बिल 2 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स रिसिप्ट अगर आपके पास है तो उससे भी काम बन जाएगा। पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर अगर कोई आता है तो उससे भी आपका काम बन सकता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से जो भी कोई लेटर आपके पास आता हो। इसके बाद आता है लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एकोमोडेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर इशूड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अगर आपके पास ये कोई लेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी एम्प्लॉयर के लिए, सरकारी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करते हो, अगर कुछ है तो उससे भी आपका वैलिड डॉक्यूमेंट में माना जाता है। इसके बाद दोस्तों फ़ीस एंड चार्ज में आते हैं। फ़ीस एंड चार्ज में आपको सिर्फ डेबिट कार्ड का है, देखो मैं आपको बता रहा था,
अगर आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, सिर्फ डेबिट कार्ड का एनुअल चार्ज लगेगा, वो भी मेरे ख्याल से 118 रुपये प्लस जीएसटी के आसपास इसमें लगेगा। बाकी आपका बिल्कुल ही फ्री अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसी भी। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म एंड कंडीशंस आते हैं इस अकाउंट में, वो हम देख लेते हैं। दोस्तों ये इसमें पहले है ही, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस अगर मेंटेन नहीं है तो डेबिट कार्ड का एनुअल फीस इसमें आपको लगेगी। और बस इसमें मेन तो यही है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में देख लेते हैं। देखो कैश डिपॉजिट है 50,000, 50,000 से ऊपर करोगे तो पैन कार्ड इसमें अप्लाई लगेगा। कैश डिपॉजिट मशीन अगर आप करोगे थ्रू मशीन तो 2 लाख रुपये पर डे का है। 49,999 कर सकते हो अगर आपका पैन अकाउंट में नहीं है तो, यानी कि मशीन में, ब्रांच में नहीं, मशीन में जाके मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कार्डलेस ट्रांजेक्शन करोगे 20,000 पर डे कर सकते हो। मशीन में अगर आप कार्ड यूज़ करके जमा करते हो तो आप 2 लाख रुपए तक कर सकते हो। और अगर कार्डलेस करोगे सिर्फ अकाउंट नंबर फिल करके तो उसमें आप 20,000 तक कर सकते हो। इसके बाद फेक नोट अगर आपका मिलता है तो आपको रिसीप्ट दी जाएगी और आपके अकाउंट में इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। कैश विड्रॉल में किसी दूसरी ब्रांच में, जो मैं एग्जिस्टेंस पहले बता चुका हूँ कि थर्ड पार्टी बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपको खुद ही विड्रॉल के लिए जाना पड़ेगा। पर डे पर ट्रांजैक्शन लिमिट 50,000 है विड्रॉल की, अगर आपके पास चेक बुक है तो। अगर विड्रॉल स्लिप है तो उससे 25,000 ही आपको मिल पाएंगे। नॉन बेस ब्रांच में आपको विड्रॉल स्लिप यूज़ नहीं करी जाएगी। पासबुक आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। सेल्फ विड्रॉल बिल्कुल फ्री है बेस ब्रांच में। इसके बाद अगर आप 25,000 रुपये विड्रॉल स्लिप यूज़ करते हो थर्ड पार्टी किसी दूसरी ब्रांच के लिए, तो इसमें आपको थोड़ा सा चार्ज देना पड़ता है। अदर ब्रांच में अगर आप करोगे तो 25 रुपये रूरल में और 50 रुपये सेमी अर्बन में या मेट्रो में, ये आपको विड्रॉल स्लिप का चार्ज अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो। इसमें फ्री पासबुक मिलेगी आपको। 100 रुपये अगर आपको डुप्लीकेट पासबुक या स्टेटमेंट निकलवानी तो उसका आपको 100 रुपये देना पड़ेगा। चेक बुक 30 इसमें फ्री है, उसके बाद आपका चार्ज एप्लीकेबल है। इसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन अगर आपको लगवानी है कोई चार्ज नहीं है विद इन बैंक, और किसी दूसरे बैंक में नेच लगवाना है तो आपको 50 रुपये पर ट्रांजैक्शन का आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अकाउंट को ट्रांसफ़र करवाना है, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपका जो सेविंग अकाउंट में है वो आपका क्वार्टरली कैलकुलेट किया जाएगा और क्वार्टरली ही आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मई जून जुलाई का, अगस्त से अक्टूबर तक, नवंबर से जनवरी, जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो उसी हिसाब से क्वार्टर आपका कैलकुलेट करेगा। डोरमेंट और इनऑपरेटिव अकाउंट हो जाता है ये, मान लो 1 साल या 2 साल यूज़ नहीं कर पाते हो तो इसमें आपका कोई चार्ज नहीं है, बस आपको KYC बैंक में देनी है और वो दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। डेबिट कार्ड फ्री है, मेंटेन करोगे तो फ्री है, नहीं करोगे तो इसमें 118 प्लस GST। आप एक बार सर्विस चार्ज में देख लेना क्या चार्जेस लगेंगे इसके। नॉमिनेशन फैसिलिटी है, आपके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है तो अकाउंट को जो पैसा है वो किसको मिलेगा वो उसमें ऐड करा सकते हो। इसके बाद क्लोज़र है, अगर आपको 14 दिन अकाउंट ओपन करे हैं उससे पहले करवाते हो तो बिल्कुल फ्री है। 14 दिन से 1 साल के अंदर करवाओगे तो इसमें चार्ज लगता है अकाउंट क्लोज़र का 300 रुपये। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसमें ATM, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, एप्लीकेशन फॉर्म सब अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आप निकाल सकते हो। इसमें अगर आपका कोई चार्ज पेंडिंग है तो 30 दिन के अंदर अंदर एडवांस में आपको बैंक नोटिफाई करेगा कि आपका इतना चार्जेस बचा हुआ है, वो आप जमा करवा दीजिए। इसमें दोस्तों एक स्कीम और है DIGC वाली, DICGC, जिसमें डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन होता है, जिसमें आपको 5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। अगर बैंक डूब जाता है, भाग जाता है तो आपको 5 लाख तक का ही इंश्योरेंस इसमें मिलेगा। 1 लाख रुपये तो 1 लाख मिलेगा, 10 लाख है तो 5 लाख मिलेगा। ट्रांजेक्शन्स आप कहीं भी बैठ के कैसे भी कर सकते हो। एक दिन में माइनर के केस में सिर्फ 10 से 14 साल के केस में 1 लाख से ज़्यादा अकाउंट में बैलेंस नहीं होना चाहिए। 14 साल से अगर आपकी उम्र है तो आप कितना ही अकाउंट में बैलेंस रख सकते हो। सारे जितने भी चार्जेस रहेंगे आपके वो GST एक्सक्लूसिव हैं। जो आप सर्विस चार्ज जो मैं दिखा रहा था उसमें देख लें तो उसमें सर्विस चार्ज के लिए ये आ रहा है लेटेस्ट चार्ज
तो इसमें आपको बिल्कुल GST एक्सक्लूड है, यानी कि जो चार्जेस में लिखे होंगे उसमें GST भी इंक्लूड होगा। दोस्तों इसमें बस वीडियो में इतना ही था। बेस्ट जीरो बैलेंस अकाउंट है। इसमें आप जो सभी लोगों को रिक्वायरमेंट होती है, सारे बैंकों में 10,000 से अकाउंट ओपन होते हैं और वो मेंटेन नहीं करे जाते तो चार्ज लग जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। समझ में ना आए तो कमेंट कर देना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना और चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।